हमारे कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कोई बर्थ रिकॉर्ड नहीं, कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं, कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ के लोग हमें एम्प्टी शेल्स कहते हैं क्योंकि हमारा कोई वजूद नहीं है। इसलिए हमें कभी कुछ नहीं मिलता है। अजीब बात है। तो क्या 24 दिसंबर को हुआ वो हादसा ही इन सब घटनाओं की शुरुआत थी? बस का फिसलना एक संयोग था। क्रिसमस ईव एक खुशियों भरा दिन होना चाहिए था, लेकिन उस दिन एक घटना घट और लोग भी संयोग से ही मारे गए। बस ने स्पीड कम नहीं की और सीधे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार कर गई। ये कंफर्म हुआ है कि बस में कोई खराबी नहीं थी। और फिर अधिकारी ने कहा कि सड़क पर जमी हुई ब्लैक आइस के कारण ये हादसा हुआ। क्रिसमस ईव को एक दर्दनाक हादसा हुआ। अखबार की हेडलाइन यही थी। बस ने एक ऐसे आदमी को टक्कर मारी जिसके नाम पर सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो भी एक एम्प्टी शेल था। और इसी तरह ऑडाई की मौत हुई। तुम दोनों का रिश्ता कैसा था? जिस आदमी ने मेरे ऊपर भरोसा किया उसकी दोनों आंखों का विजन अलग था, इसलिए मैंने उसे ऑडाई कहना शुरू कर दिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ऑडाई मारा गया? ऑडाई हादसे का शिकार तो हुआ था, लेकिन हादसे रचे भी जा सकते हैं। रचे जा सकते हैं? हाँ, और यही हमारा काम है। लगता है एक्सीडेंट हो गया है, कोई ट्रक पलट गया है। उन लोगों को रोक के रखना। मैं कह रहा हूं ना, ये अमीर लोग किसी भी चीज पे पैसा लगा देते हैं। बस तुम अपना मुंह बंद रखना और किसी भी तरह उन्हें वहीं फंसा के रखो। उनमें से जो भी दिमाग लगा है उसे हटा देना। हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओए तेरी तो। हेलो, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा था। इधर आप, बताता हूं तुझे। अभी हेकड़ी निकालता हूं इसकी। बे लाइट मारना बंद कर और निकल यहां से। चल चल, अब कहां जाएगा तू? अरे तुम्हें भी अभी आना था क्या? अरे नहीं, हटो। लगता है पूरा घर ही लेके जा रही है। सबका रास्ता रोक के रखा है। हाँ, क्या हुआ? मैंने कहा ना कि रास्ते में हूं। एक डिलीवरी वाला मेरा दिमाग खराब कर रहा था। आता हूं। वाह, क्या लड़की है। हाँ? अबे बेवकूफ, बार बार कॉल करना बंद कर और उन्हें वहीं रोक के रख। अगर वो वहां से वापस गए तो देख लेना। अच्छा, ये वही डिलीवरी वाला है क्या? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, निकल गया हाथ से। एक ढंग का साइन बोर्ड भी नहीं लगा सकते। कोई है? बोलो। ओए, किसका है ये सामान? बाहर आ साले। क्या हुआ? तू यहाँ का इंचार्ज है? चल नीचे आ। क्यों? क्यों? इतनी महंगी गाड़ी पर पेंट गिर गया और तू वहां से पूछ रहा है क्यों? निकल यहां से। क्या कहा तूने? तेरी तू। अरे अब क्या करूं? मैं तो डर ही गया था।
सर आप हिम्मत रखिए, ठीक हो जाएंगे। इनको दबे हुए कितना टाइम हो गया? 15 मिनट हो गए हैं सर, तब से बेहोश ही है। पल्स बंद है। अरे ये क्या हुआ? तुरंत पुलिस को कॉल करो। अरे ये कैसे, क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, साइड हो जाओ। ऐसे हादसे आजकल रोज होने लगे। रीडेवलपमेंट एरिया में चल रही तोड़-फोड़ की वजह से पुराने मकान ढह रहे हैं, जिससे कई हादसे सामने आ रहे हैं। हमारे सरकारी तंत्रों की लापरवाही की वजह से ये हादसे आम हो गए हैं। ये आज के दिन की चौथी घटना है। आज ग्वांगजिनगू में अचानक ही एक इमारत धराशायी हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। बाघ जो कि 40 साल के थे, उनकी मौके पर ही मौत एक डिलीवरी वाला मेरा दिमाग खराब कर रहा था। वाह क्या लड़की है। मौके पर मौजूद अधिकारियों के हिसाब से ये हादसा तेज हवा की चेतावनी को नजरअंदाज करने से हुआ है। तू यहाँ का इंचार्ज है? क्यों? इतनी महंगी गाड़ी पर पेंट गिर गया और तू वहाँ से पूछ रहा है क्यों? निकल यहाँ से। आज ऐसी खबर आ रही है कि दोपहर ग्वांगजिन डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रक पलटने की वजह से सड़कों पर काफी ज्यादा भीड़ लग गई है, जिससे परेशानी हो रही है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओए तेरी तो लगता है पूरा घर ही लेके जा रही है। अरे यार निकल गया हाथ से। तेरी के कार की पिछली सीट पर रखता हूँ। कैसे हो तुम दोनों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सड़क हादसे में एक इंसान पूरी तरह से घायल हो गया। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उसे तुरंत ये मुझसे पूछ रहे हो? वहाँ पर सारे फोन चार्ज में लगा दो, ठीक है? हाँ। यंगसियोन कंस्ट्रक्शन के सीईओ किम हान जिन की इस दुर्घटना में मौत हो गई और उनके छोटे भाई किम डू जिन बाल बाल बच गए। हादसे में 2 और लोग घायल हुए हैं, जिससे अब जैकी जरा ये देखो, संख्या 3 हो गई है। ये मुझे छानबीन कर रही हादसा नहीं लग रहा है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। वहाँ पर इतनी भारी क्रेन गिर गई है, फिर किम डू जिन कैसे बच गया? पुलिस इसका पता लगा रही है। वो किसी कंपनी का मालिक भी है। वॉलचैन साफ जाहिर है। किम डू जिन का एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लोग कंपनी की तरफ से आने वाले बयान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह हादसा संयोगवश नहीं हुआ है, इसमें 2 मौतें हुई हैं। या फिर वहाँ पर एक और हादसा भी हुआ है जिसे सिर्फ हादसे की तरह दिखाया गया था। टारगेट किम हान जिन था और क्लाइंट किम डू जिन, और इस तरह का बड़ा हादसा सिर्फ स्वीपर ही कर सकते हैं। तो फिर ये स्वीपर कौन है? अगर हम इस धंधे में राई हैं तो वो लोग इस धंधे में पहाड़ हैं। अगर हम वहाँ काम कर रहे होते तो वॉलचैन को बार बार लड़की बनना ना पड़ता। वो लोग हवा जैसे हैं, भूल जाओ उन्हें। ये सारी बातें तो न्यूज़ देखकर भी बता सकते हैं, है ना? क्या तुमने कभी स्वीपर्स को देखा है? नहीं देखा, लेकिन वेलकम बैक। सबने बहुत अच्छा काम किया। कैसा लगा जॉब? आज तुम्हारा पहला दिन था ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे नहीं लगता ये स्वीपर्स का काम है। ये उन्हीं का काम होगा। लेकिन तुम ठीक तो हो ना? इनके साथ कैसे कह सकते हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घबराना गलत नहीं है। के हाथ से
इससे गलतियां कम होती हैं। देखिए, इन हादसों में इतनी मौतें हो रही हैं, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्यों अजीब लगेगा बता? हादसे में कोई भी मर सकता है। जिन्होंने अपने जीवन में जंग देखी है उन्हें पता है। लगता है आपको ड्रग्स की बहुत जरूरत है। ड्रग्स नहीं, मॉर्फिन। वियतनाम में मॉर्फिन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। जंग के जख्मों को भरने का वही अच्छा उपाय था। आपकी वियतनाम की कहानी सुन के मैं पक गया। मुझे लगता है हमने जो हादसा रचा वो अच्छा हुआ। खबरों में तो बस किम हान जिन की ही बात हो रही है। अच्छा ही है, एक हादसे के शोर में दूसरा हादसा दब जाता है। किम हान जिन वाला हादसा ये स्वीपर्स का ही काम है। मतलब तुम भी यही सोचते हो? जैकी, मैंने आपसे क्या कहा था? तुम्हें क्या लगता है जैकी? तुम्हें अब भी लगता है कि स्वीपर्स नहीं होते? मुझे जो दिखता है उस पर भरोसा करती हूँ। तो फिर ऑडाई को किसने मारा? तुम्हें अभी भी लगता है कि उसकी मौत हादसे में हुई थी? पूरे 1 साल बाद स्वीपर्स फिर से सामने आए हैं। वो फिर से कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब की बार उनकी चाल में नहीं फंसेंगे। वैसे ये ऑडाई कौन है? कोई जो बहुत अपना था। जैकी, आप सुन रही हैं? यंगिल के साथ मिलकर उसने ये सब बनाया था। आप तो कांप रही हैं। यंगिल प्लान तैयार करता था और बाकी सारे काम ऑडाई किया करता था। अब तो यंगिल ही सारे काम करता है। जैकी, ये सब उठा लो। वो नहीं सुधरेगी। ये आज के बाद नशा नहीं करेगी। सही कहा ना जैकी? वो समय ऐसा था कि जैकी, अब तुम हमारी फैमिली हो। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे। ऑडाई ने मुझे ये दिया था। प्यारा बच्चा था। उसने कहा कि सारे नशे छोड़ दो, बस ये पियो। अगर ऑडाई ने साथ नहीं दिया होता तो मैं कब की स्वर्ग सिधार गई होती। पर स्वीपर्स ने उसे क्यों मारा? एक दिन यंगिल ने मुझसे कहा था, स्वीपर्स ने ऑडाई को हमसे छीन लिया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। वो एक एम्प्टी शेल था, इसलिए कोई जानकारी नहीं मिली। क्यों नहीं मिल पाई? जब पैदा होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मरने का रिकॉर्ड कैसे होगा? सच्चाई सिर्फ यंगिल को ही पता है। मतलब वो हमें भी मार सकते हैं? क्यों, तुम डर गए? मैंने भी ऐसी चीजें बहुत बार देखी हैं। मैं कभी नहीं डरता। कहाँ देखी है? मैं जेल की हवा खा चुका हूँ। किसी से भी कम नहीं हूँ। मैं तो डर ही गई। तुम कपड़े बदलना बंद करोगी? मुझे शर्म आ रही है। इसमें शर्माने की क्या बात है? देख क्या रहा है? गाड़ी चला, समझा? इसे तो बुरा लग गया। हाँ, सुबह से बस लोगों के मरने की खबरें ही सुन रहा हूं मैं। ऑडाई के बारे में कितनी बात करोगी? हम 3 बिन बैग गैंगनम में फेंक चुके हैं। अब कहीं और चलते हैं। क्या बाकी बैग यहाँ नहीं फेंक सकते? सुनो, इस कचरे से सबूत निकाला जा सकता है और सबूत उन्हें हम तक पहुंचा देगा। हाँ चलो ना। जल्दी। ये कैसे हो? क्यों? पता है, मैं उस बिल्डिंग में रहता था कहाँ थे? पहले। कहाँ रहे थे? उसे बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत बिजी हो गए। वैसे भी हम लोग, अरे आज की अरे मैं सुबह अभी काम कुछ चल रहा है। ज्यादा ही हसीन लग रही है। बहुत हाँ हाँ, मान लीजिए हम मिल जो गए। क्या करे, दूसरा काम भी और कैसी हो? मिल जाए तो मैं देखता हूँ। कुछ हो तो बताओ मेरे लिए। कोई पीछे से आता दिखा तो हाँ, फोन ठीक है, रख दूंगा। है, जवाब फोन देने में करता हूँ देर की तो भी तुम्हें। फोन रख दूंगा। चलो बाय। गलत जवाब देने पर भी फोन रख दूंगा। ठीक है। अब निकलो वहां से। मैंने जो कागज और पैसे मांगे थे लाई हो। हाँ, मेरे पास आईडी कार्ड और बाकी कागजात भी हैं। और बैंक डिटेल्स लाई हो। हाँ, वो भी लेकर आई हूँ। आगे से राइट लो। टारगेट का नाम क्या है? जू संगचिक। और उसकी उम्र क्या है? 63 साल है।
मुझसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारा ये जाना जरूरी है क्या? रिश्ता जितना करीबी होगा कीमत उतनी ज्यादा होगी। वो मेरे पिता हैं। रुको, मत चलती रहो। वहां कचरे का डब्बा नजर आ रहा है। सारे कागजात और पैसे लिफाफे में डाल दो। अब वो लिफाफा उस कचरे के डब्बे में डाल दो। सारे कागजात देखने के बाद मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। एक बहुत ही अच्छी कहानी की कुछ बातें आपसे साझा करती हूँ। मैं आपकी आवाज सुनते ही लौट आऊंगी। जू संग-जिक को अगले प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए नामित किया गया है और दूसरी तरफ उनकी अपनी बेटी पर ही फंड को इधर उधर करने का आरोप है। जू ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, पर कहा जाता है कि इस कंपनी को यहाँ तक लाने में इनकी वाइफ ली हुआ सन का बहुत बड़ा हाथ है, जिनकी मौत आज से 3 साल पहले सड़क हादसे में हो गई थी। वही जगह है जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में ली हुआ सन की मौत हुई थी। एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। अभी हुए इस हादसे के कारण जू के ऊपर चल रही इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया है और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन ने पूछताछ रोक दी है। उम्मीद है जू अपनी विधानसभा की सीट बनाए रखेंगे। और पैदल चल रहे लोग भी हताहत हुए। इस हादसे में कुल 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा सड़क के बीचों बीच हुआ, जहां एक बड़ी बस लोगों को रौंदते हुए गुजर गई। यहाँ सड़क पर बिखरे पड़े सामान और उनकी चीजें उस दर्दनाक हादसे का हालात बयान कर रहे हैं। उस बस में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं थी। पुलिस इस बात की तहकीकात करने में लगी है कि आखिर बस पलटी कैसे। यही तो ऑडाई के साथ भी हुआ था। वजह का पता नहीं चला। 3 लोग मारे गए थे। ये स्वीपर का ही काम था। टारगेट ली हुआ सन थी और क्लाइंट उसी का पति था। ली की अवैध फंडिंग को लेकर एक बार फिर से संदेह उठने लगा है। हमें उम्मीद है कि अवैध फंडिंग के मामले में और उसकी मां की मौत को लेकर जू संग-जिक की बेटी जू यंग से जरूर पूछताछ की। मुझे पक्का यकीन है कि वो स्वीपर को दोबारा बुलाएगा, बाहर की नदी का जल तब हम उन्हें पकड़ लेंगे। सूत्रों की माने तो 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जू संग-जिक की बेटी पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उसने अपनी मां की काली कमाई का पैसा लिया है और जू यंग पर इस मामले में कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब देखना ये है कि उस पर लगे सभी आरोप सही साबित होते हैं या नहीं। उन्हें कोर्ट में जल्द से जल्द पेश किया जाएगा। अब इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। इस दुर्घटना के कारण एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। इसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठे एक पुलिसकर्मी को हॉस्पिटल ये हादसा उनकी हालत बहुत गंभीर स्वीपर्स ने करवाया है ना? लेकिन डॉक्टर ने कहा इस हादसे के पीछे उन्हीं का हाथ है, उनके ठीक होने जैसा कि तुमने कहा था। तक हम पहुंचाएंगे। स्वीपर्स हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? थोड़ा अजीब नहीं लगेगा अगर कोई हमारे पीछे ना हो? क्लाइंट के लिए आसपास का कोई भी टारगेट हो सकता है। मैं पता लगा लूंगा। मुझ पर यकीन करो। गर्मा गर्म खाना आ गया। क्या लाए हो? बर्गर्स, मेरी फेवरेट जगह से।
ये लेकर क्यों आ गए? हम इस बर्गर को खाने के लिए इतना पसीना बहा रहे हैं क्या? हाँ, अच्छे तो होते हैं। एक गर्मा गर्म कॉफी और स्नैक्स मिल जाते तो अच्छा होता। ये कहाँ मिलेगा? जैसे कि मुझे सब पता होता है। जोमन का टेस्ट इतना बेकार होगा ये तुम